Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.4, question number 5. If s1 and s2 are the roots of x square plus 6x plus 3 is equal to 0, find the equation whose roots are s1 plus s2 whole square and s1 minus s2 whole square. तो स्टूडेंट्स मैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले S1 और S2 को अल्फ़ा बीटा से रिप्लेस करूंगा और फिर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो रूट्स जो हैं वो मैं लेने लगा हूँ अल्फ़ा और बीटा। तो रूट्स हैं स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा और जो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में वो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और जो हमें रूट्स गिवन हैं वो है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो रूट्स हैं s1 प्लस s2 होल स्क्वायर और दूसरी रूट है s1 माइनस s2 होल स्क्वायर। ये हमें रूट्स गिवन है और हमने इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस इक्वेशन से डेटा लेकर हम इसका प्रोडक्ट और सम फाइंड कर लेते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट है चले मैं पहले लिख लेता हूँ कि हमें रूट्स कौन सी गिवन है। जो रूट्स हैं वो है स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये हमें रूट्स गिवन है। हमने इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ए बी और सी की वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं। तो ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1, बी की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू है 3। तो इसका जो सम है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो होगा माइनस बी ओवर ए माइनस बी ओवर ए, तो ये आ जाएगा माइनस 6 ओवर 1, तो माइनस 6 आ गया इसका सम। और इसका जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा वो होगा स्टूडेंट सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू है 1, तो जो इसका प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ गया 3। ये आप शुरू में इसको फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स चूँकि जो इक्वेशन होती है वो इक्वल होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो हमें ये इक्वेशन बनानी है और जो हमें रूट्स गिवन है वो ये रूट्स हैं, तो हमने इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। रूट्स अभी हमें ये गिवन है, हमने पहले इनका सम फाइंड करना है फिर प्रोडक्ट फाइंड करना है और वो हम इसमें एस की जगह सम और पी की जगह प्रोडक्ट हम पुट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इन्हें करते हैं जी सम। तो सम हमारे पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, चलें वो बड़ी लेंथी होगी तो हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने नोट करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास -6, तो मैं इधर लिख लेता हूँ -6 प्लस यहाँ पर हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब स्टूडेंट्स मैं इसमें 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी करूँगा और माइनस भी करूँगा। जो प्लस करूँगा तो वह अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर आएगा और जो माइनस करेंगे चलें मैं करके बताता हूँ आपको। यह आ जाएगा 36 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, जो हमने इसको ऐड किया प्लस बनाने के लिए, और वो 2 अल्फ़ा बीटा मैं माइनस भी करूँगा और ये 2 अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी इधर मौजूद थी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 36 प्लस इन तीनों टर्म्स को हम फार्मूले में पैक करते हैं यानी कि फर्स्ट आइडेंटिटी बन जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, ये 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, नॉट अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे 36 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -6 स्क्वायर -4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी 3, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 36 प्लस 36 माइनस 12, तो ये आएगा 36 प्लस 36 72 और 72 में से जब हम 60 को माइनस 12 को माइनस करेंगे तो हमारा सम आ गया 60। अब हमने इसका फाइंड करना प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आएगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और आगे आ जाएगा इनटू नॉट माइनस इनटू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम उसी तरह वैल्यू पुट कर लेंगे -6 स्क्वायर इनटू, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम सेम फार्मूला ही अप्लाई करेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। यानी कि इस चीज़ को जब हमने ओपन किया तो हमारे पास कंप्लीट यही प्रोसेस आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -6 स्क्वायर मीन 36 इंटू फिर -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 36 माइनस 12, और 36 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 24, और अब 36 और 24 को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये आ रहा है 864। और अब हमने बनानी है इसकी इक्वेशन। तो इक्वेशन स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स, और सम आया है 60, ये आपके सामने सम है, तो ये हम लिख लेंगे जी -60x प्लस प्रोडक्ट आया है 864, और ये इक्वल आ जाएगा 0 के, और यही एक्स स्क्वायर है ये, और यही इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।